अध्याय 2 वर्ण विचार। मुंह से निकलने वाली वे ध्वनियां जिनके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर तथा व्यंजन। वर्णमाला: स्वर ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन: क, ख, ग, घ, अंग, क वर्ग, च, छ, ज, छ, इय, च वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण, ट वर्ग, त, थ, द, ध, न, त वर्ग, प, फ, ब, भ, म, प वर्ग, य, र, ल, व, श, श, स, ह। अन्य वर्ण: संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ, श्र, अनुस्वार अंग, अनुनासिक अन, विसर्ग अह, अतिरिक्त वर्ण अढ़ और अढ, दूसरी भाषाओं से आई आगत ध्वनियां आ, अंग्रेजी, ज और फ, अरबी, फारसी। स्वर: जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। ये दो तरह से लिखे जाते हैं। एक, अपने मूल रूप में जैसे ए, आ, ई, औ आदि। दूसरा, मात्रा के रूप में जैसे ग जमा आ बराबर गा, गाजर। र जमा ओ बराबर रो, रोटी। स्वर के भेद: उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद किए गए हैं। पहला, ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें छोटे स्वर भी कहा जाता है। ए, ई, उ तथा री ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। दूसरा, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ 7 दीर्घ स्वर हैं। आगत स्वर आ भी दीर्घ स्वर है। इन्हें बड़े स्वर भी कहते हैं। तीसरा, क्लुत स्वर। इन्हें बोलने में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है, जैसे ओम। अनुस्वार: इसका उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकलती है, जैसे गंगा, कंचा, गूंगा, कंस, पंख आदि। अनुनासिक: इसका उच्चारण करते समय ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे कांच, चांद, अंगूठी, हंस, 5 आदि। विसर्ग: इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः, अतः, पुनः आदि। यह हमेशा व्यंजन के बाद लिखा जाता है। आ, यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से आई है। अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में इसे आ के ऊपर चंद्राकार रूप में लगाया जाता है, जैसे मॉल, बॉल, डॉक्टर, हॉल, कॉफी, कॉल, हॉकी आदि। अनुस्वार, अनुनासिक। पंचम वर्ण अंग, इया, अण, न, म, का, ई हलंत रूप अर्थात स्वर रहित रूप ही अनुस्वार कहलाता है। यह स्वरों का गुण है, जैसे अ, हंसना, आ, आंगन आदि। ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। री में चंद्र बिंदु नहीं लगता। इसका रूप बदल जाता है और वर्ण के ऊपर बिंदु रूप में आता है, जैसे संबंध, हिंदी आदि। यह स्वरों के साथ चंद्र बिंदु रूप में आता है, जैसे दांत, हंसी आदि। अनुस्वार के उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है।
अनुनासिक के उच्चारण में ध्वनि नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। व्यंजन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला रहता है। बिना अ के व्यंजन को हल्ल चिन्ह लगाकर लिखा जाता है, जैसे क, च, म, फ। हिंदी में मूल व्यंजन 33 है। संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ दो व्यंजन मिलने पर रूप बदल जाता है, जैसे क जमा श बराबर श। अक्षर पक्षी त जमा र बराबर त्र। त्रिकोण त्रिशूल ज जमा य बराबर गिया। ज्ञान विज्ञान श जमा र बराबर श्र। श्रम श्रुतलेख। यहाँ जुड़ने वाले व्यंजन अपने मूल रूप में नहीं रहते, जुड़ने के बाद उनका रूप बदल जाता है। संयुक्त अक्षर संयुक्त व्यंजनों की तरह ही संयुक्त अक्षर भी दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, पर यहाँ जुड़ने वाले व्यंजन अपने मूल रूप में ही रहते हैं, जैसे संयुक्त अक्षर शब्द च जमा छ बराबर चच। मच्छर अच्छा। प जमा य बराबर प्य। प्यारा प्याज। स जमा व बराबर शुभ। स्वर स्वस्थ। न जमा य बराबर न्य। अन्य वन्य। द्वित्व व्यंजन जब एक जैसे दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इनमें भी पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। क जमा क कक। पक्का मुक्का। प जमा प पप। ठप्पा हड़प्पा। त जमा त तत्। पत्ता कुत्ता। ल जमा ल लल। हल्ला मोहल्ला। मात्रा क्या है? हिंदी वर्णमाला में अ से लेकर औ तक 11 स्वर हैं। इनमें से आ को छोड़कर बाकी सभी के लिए मात्रा चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये मात्रा चिन्ह इस प्रकार हैं: स्वर, मात्रा, व्यंजन और स्वर का मेल। शब्द अ क जमा अ बराबर क। कलम आ की मात्रा क जमा आ बराबर का। कार। ई छोटी की मात्रा क जमा ई बराबर की। किला। ई बड़ी की मात्रा क जमा ई बराबर की। कील। ऊ छोटे ऊ की मात्रा क जमा ऊ बराबर कु। कुली। ऊ बड़े ऊ की मात्रा क जमा ऊ बराबर कु। कूप। री की मात्रा क जमा री बराबर क्री। कृपाण। ए की मात्रा क जमा ए बराबर के। केला। आय की मात्रा क जमा ए बराबर कै। कैमरा। ओ की मात्रा क जमा ओ बराबर को। कोयल। आऊ की मात्रा क जमा औ बराबर कौ। कौआ। आ क जमा आ बराबर का। कापी। र व्यंजन में ऊ और ऊ की मात्रा लगाने का तरीका इस प्रकार है: र जमा ऊ बराबर रू। रुपया। र जमा ऊ बराबर रू। रूप। र के लेखन के भी अलग अलग रूप हैं: रस, रज, रथ। कर्म, पर्व, गर्व। क्रम, प्रकाश, प्रिय। ट्रम, ट्रक, ट्रैक। वर्ण विच्छेद शब्दों को स्वर तथा व्यंजनों के आधार पर अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद करना कहलाता है। जैसे
कमल। क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। राष्ट्रीय। र जमा आ जमा श जमा ट जमा र जमा ई जमा य जमा अ। विद्यार्थी। व जमा ई जमा द जमा य जमा आ जमा र जमा थ जमा ई।